तो आप सभी का गणित की इस सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी कक्षा 10th क्लास के लिए मैथ की सीरीज चल रही है ना। मैंने पार्ट 1 भी पढ़ा दिया है, गणित का पूरा पार्ट 2 भी मैंने पढ़ा दिया है, पार्ट 3 भी मैंने पढ़ा दिया है और 4 पार्ट आपका वर्तमान में चल रहा है। अगर आपने अभी तक उन पार्टों का रिवीजन नहीं किया हो तो अपने चैनल भार्गव बिट्टीज पर जाकर आप उन पार्टों का अध्ययन भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए अब अपन इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या लिखा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल। देखिए, रेलगाड़ी इसमें एक ही है ना। रेलगाड़ी इसमें एक ही है, डबल रेलगाड़ी नहीं है, लेकिन वो रेलगाड़ियों से डबल बार 480 किलोमीटर की दूरी तय करवा रहा है। पहले वो सामान्य चाल से, सामान्य चाल का तात्पर्य है, जैसे मान के चलिए मैंने कहा मेरी चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है और मैं 480 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा हूं, तो ये मेरी सामान्य चाल है। अब मैंने कह दिया कि वही तो दूरी है, लेकिन अब स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर घंटा कम है, तो अब आपको चाल कम करनी पड़ेगी, दूरी तो वही है, यानी कि 480 है। ठीक है, तो अब चलिए अपन इसे कैसे हल करते हैं ये देखिए। सबसे पहले क्या है, आप लिखोगे हल दिया है, इसके बाद में इस लाइन को पहले, सबसे पहले ये वाली लाइन को उठाओ, यहां से लेके यहां तक इसे हल कर लो, है ना। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी एक ही है तो रेलगाड़ी की चाल दी भी नहीं गई है, तो ऐसे में अपन क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं, है ना। आप बोलोगे माना रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। अब सबसे पहले इस वाली लाइन को आप हल कीजिए। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ये आपकी समान चाल है, मतलब ये आपकी कैसी चाल है? ये समान चाल है। इसी चाल से आपको 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की, ये वाली लाइन आप लिख लो, है ना। यहां रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इतना ही लिख लो, तय, है ना, तय करती है। ये लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले सूत्र बता देता हूं। देखिए, दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर आपने पढ़ा होगा चाल गुणित समय। पढ़ा होगा, सभी ने ये पढ़ा है। तो अब मैं चाल को कहां, इसके बटे में ला रहा हूं, समय से नहीं बोलूंगा मैं, है ना, समय वहीं पर आएगा आपका। तो दूरी आपकी ऐसी रही, ये चाल गुणा में है तो कहां आ गया, भाग में आ गया, है ना। चाल कहां पहुंच गया, भाग में, तो चाल भाग में आ गया। और बड़े में, बराबर में क्या रह गया, बराबर में रह गया आपका समय। ठीक है, अब देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर पर घंटा, लेकिन ये कैसी चाल है, ये सामान्य चाल है या समान चाल है। और कितनी दूरी है, 480 किलोमीटर पर घंटा, है ना, 480 किलोमीटर दूरी है। तो दूरी की जगह क्या है, तो इसमें आपको पहले दूरी क्या है, तो आप बोलोगे पहले दूरी और बाद की दूरी भी दोनों समान है, 480 है ना। चाल क्या है पहले आपकी, तो चाल है आपकी x किलोमीटर पर घंटा। तो अपन सूत्र लगा देंगे, दूरी बटे चाल।
दूरी बटे चाल बराबर में समय। ठीक है, समय आ गया। अब दूरी कितनी है यहां, तो दूरी है आपकी 480, है ना, और चाल क्या है यहां आपकी, चाल है आपकी x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब अपन दूसरी लाइन सोल्व करते हैं। समय को ऐसा ही रहने दो, समय को छोड़ दो, है ना, समय से अभी मत बोलो। अब दूसरी लाइन क्या बोलती है, यदि इसकी चाल चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो उसी दूरी को, कौन सी दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, है ना। तो ये वाली लाइन अब यहां आप लिख लो, है ना। तो आप लिखोगे चाल चाल 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती कम होती कम होती तो उसी दूरी उसी दूरी को उसी दूरी को तय करने में तय करने में करने में तय करने में 3 घंटे अधिक लेती 3 घंटे 3 घंटे अधिक अधिक लेती। ठीक है, अधिक लेती। तो देखिए यहां चाल वो कम कर रहा है, कितनी कम कर रहा है, यहां उसने चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम की है। दूरी क्या है, दूरी वही आपकी 480 किलोमीटर है ना। तो आप सबसे पहले दूरी निकालो। दूरी क्या है आपकी, देखो चाल तो कम कर रहा है 8 किलोमीटर पर घंटा, ये वाली लाइन मैंने यहां से उठाई है, यहां से, है ना, मैंने शॉर्ट में ये वाली लाइन लिखी है ताकि मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन कर सकूं, यानी इसका समझा सकूं कि ये वाली लाइन को मैं आप क्या क्या कैसे करोगे, है ना। देखिए ये वाली लाइन मैंने यहां से ली है ना, यहां से, ताकि आपको मैं इसे आसानी से समझा सकूं। तो दूरी देखिए, उसी दूरी को, किस दूरी को, 480 किलोमीटर की दूरी है ना। कितनी दूरी है, 480 किलोमीटर। लेकिन यहां उसने चाल का क्या कर दिया है, चाल को कम किया है ना। चाल को क्या किया है, उसने कम किया है। चाल अपन ने क्या मानी है, एक्स मानी है, ये तो सामान्य चाल है, लेकिन वो कम कर रहा है कि चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए। तो उसी दूरी को तो कम करोगे, तो कम के लिए क्या करोगे, माइनस और 8, है ना। तो x माइनस 8, ये चाल क्या कर दी अपन ने, कम कर दी है। अब क्या करोगे, अब सूत्र लगा दोगे, दूरी दूरी बटे क्या आ गई, चाल, बराबर दूरी क्या है आपकी, तो दूरी है आपकी 480 और बटे में चाल क्या है आपकी, चाल है आपकी x माइनस 8। अब इन दोनों को आप बराबर कर लीजिए, है ना, इसे और इसे बराबर कर लीजिए, तब फिर अपन समय का मैं बताता हूं आपको क्या करना है। तो इन्हें, इसे और इसे क्या करना है, बराबर कर लेना है। अब देखिए इसको और इसको, इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि 480 बटे में क्या है, x है, और ये क्या है, 480 80 बटे में क्या है, x माइनस 8 है, x माइनस 8 है। अब देखिए मैं आपको एक यहां कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना। अगर चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा, और अगर चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा, है ना। अगर देखिए इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, आप बोलोगे कि यहां चाल कम है तो समय अधिक है, यहां चाल अधिक है तो समय कम लगेगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये 3 घंटे अधिक इसके साथ करने हैं कि इसके साथ करना है, अधिक किसके साथ करना है। तो देखिए जहां समय आपको क्या लग रहा है, कम लग रहा है, वहां इस 3 को आपको अधिक करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इसका समय कम है क्योंकि यहां चाल अधिक है, यहां चाल कम है तो यहां समय कैसा है, अधिक है। तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, 3 घंटे अधिक करने पड़ेंगे इसके साथ, है ना। तो आप प्लस लगाओगे
और 3 अधिक कर दोगे और बीच में क्या लगा दोगे, बराबर लगा दोगे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन ये देखिए एक भिन्न बन रही है, लेकिन भिन्न आप सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहां एक्स है नीचे, तो एक और एक का एक्स का एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आएगी। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं इसकी, आप एक्स का गुणा 3 से कर देना है ना, तो 480 तो आपका ऐसा ही रहा, बीच में प्लस है, प्लस आ गया। एक्स का गुणा 3 से किया तो 3x आ गया और बटे में क्या आ गया आपका, x आ गया, बराबर ऐसा ही रहा। इधर है आपका 480, 480 बटे में क्या है आपका x माइनस 8। यहां कौन सा गुणा होगा, यहां आपको त्रियक गुणा करना है। कौन सा गुणा करना है यहां आपको त्रियक गुणा करना है, त्रियक गुणा। ठीक है जी, यहां त्रियक गुणा करोगे आप, त्रियक गुणा, तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो आप एक काम करना, 480 प्लस का 3x, इसे कोष्टक में बंद कर लेना। अब ये लिख देना x माइनस का 8 बराबर, इसे कोष्टक में बंद कर देना, x का गुणा 480 में करोगे तो ये आ गया आपका 480x। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 480 का गुणा x में करोगे तो आ गया आपका 480x, माइनस है माइनस लगा दो, 480 का गुणा 8 से करोगे, 8 का 0 में किया तो 0 आ गई, 8 का 8 से किया तो 8 अटेन 64, 64 की 4 हासिल लग गई 6, 8 चौका 32, 32 और 6 कितना आ गया, 38 आ गया, प्लस है प्लस लगा दो, 3x का गुणा x से करोगे तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस से हुआ तो माइनस, 3x का गुणा 8 से करोगे तो क्या आ गया, 24x आ गया, 24x आ गया, बराबर कितना है, 480x। ठीक है, अब इस 480x का पक्षांतरण कर लो, है ना, इसे इधर इस साइड लेकर आओ, है ना, तो यहां क्या कर रहे हैं अपन, पक्षांतरण कर रहे हैं, पक्षांतरण किसका कर रहे हैं, पक्षांतरण 480 का, तो 480x आपका ऐसा ही रहा, माइनस का 3840 भी आपका ऐसा ही रहा, प्लस 3x स्क्वायर भी आपका ऐसा ही रहा, माइनस का 24x आपका ऐसा ही रहा। यहां 480x का है प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 480x, बराबर लगा है, बराबर लगा दो, यहां कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बची, यहां क्या बची, 0 बची। अब 480x यहां प्लस का है, यहां 480x का है माइनस का, इससे इसे काट दो। ठीक है, अब इसे जमा के लिख दो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर आपका x आता है और इसके बाद में आपकी संख्या आती है, तो इसे जमा के लिख दो आप, है ना, 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ठीक है, माइनस का 24, ये भी किसका है, माइनस का 3840 और बराबर में क्या है आपकी 0 है। अब देखिए इसमें आपको 3 से भाग देना पड़ेगा, है ना, पूरे समीकरण में 3 से भाग देना पड़ेगा, तो आप लिखोगे पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, अब इस पूरे समीकरण में आप भाग दे दोगे, 3x स्क्वायर में बटे में 3 भाग दे रहे हैं अपन, है ना, पूरे समीकरण में, यहां भी 3 से, यहां भी 3 से, माइनस का 24x इसके बटे में भी 3 लिख दो, है ना, माइनस 3840 इसके बटे में भी 3 और बराबर में 0, 3 से ये 3 कट गया तो यहां से एक्स स्क्वायर बच गया, 3 ती 8 24, 8 आ गया, है ना, यहां से x है तो x भी आ गया। अब इससे काट दो, 3 एकम 3, कुछ भी नहीं बचा, 3 दूनी 6, अब 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, 2 इधर आया तो 24 ती 8 24 और 0 बराबर में ये आ गया, है ना,
तो एक्स स्क्योर माइनस का 8x माइनस का 1280 और बराबर में 0। अब वो ये पूछ रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण है। आपने बताया है जिस समीकरण की अधिकतम घात अगर 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होती है। इसकी अधिकतम घात कितनी 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो आप लिखोगे हां यह द्विघात समीकरण समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। यही क्या है आपका उत्तर है। यही क्या है आपका उत्तर है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप अगर 1 से 2 बार इसे देखोगे तो यकीन मानना एकदम क्लियर आपके दिमाग के अंदर हो जाएगा। इसे कभी भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्नावली में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।